हेलो दोस्तों, इंग्लिश फॉर यू 333 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स फॉर जॉब इंटरव्यूज़। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जॉब इंटरव्यूज़ में आपको किस तरह का बिहेवियर रखना है, किस तरह की इंग्लिश बोलनी है। अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जॉब इंटरव्यूज़ कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आपके अचानक से कोई जॉब आ सकती है जो आपको तैयारी उस समय कोई इंटरव्यू ऐसी तैयारी तो है नहीं कि बटन दबाया हो गई। तो आपको पहले से इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए। स्पेशली अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कोशिश कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में कोशिश कर रहे हैं या आजकल स्कूल कॉलेज हर जगह इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इंग्लिश बोलना कॉन्फिडेंटली बहुत ज़रूरी हो गया है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल टिप्स दी जाएंगी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में पूरी मदद करेंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट विथ अ कॉन्फिडेंस ग्रीटिंग। जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यू की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले ग्रीटिंग पर फोकस करो। फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग सर, अगर वो आदमी है, अगर वो लेडी है तो गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये लाइन अच्छे से रट लो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोलो। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा, सबसे पहले तुमने घुसते ही गुड मॉर्निंग विश किया, सेकंड थिंग तुमने थैंक यू विश बोला। अब थैंक यू बोलने से फ़ायदा क्या है, इस दुनिया में हर व्यक्ति को अच्छा लगता है वो इंसान जो उसे थैंक यू विश करता है, थैंक यू कहता है। तो आपने उन्हें थैंक यू कहा किस चीज़ के लिए, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यानी आपने उन्हें इंटरव्यू जो आपको देने का मौका मिला उसके लिए आपने थैंक यू विश किया। ये बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है और इसको पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना। अगली लाइन क्या है, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे, यानी तुम्हें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, ये तुम बता रहे हो। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे। इन लाइंस को अच्छे से रटो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बोलो। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे। गुड मॉर्निंग मैम, इट्स अ प्लेजर मीटिंग हियर। तो इस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जब होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये इंग्लिश में बहुत फेमस प्रोवर्ब है, बहुत फेमस कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है ना वो एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो अगर आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी साइकोलॉजी मैच कर लेते हो तो वो ऑलरेडी फर्स्ट 10 सेकेंड्स में ही, फर्स्ट 20 सेकेंड्स में ये निश्चय कर लेता है अपने माइंड में कि उसे इस बंदे को लेना है। तो इसलिए अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट बनाकर स्माइल करके कहो, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी कमिंग हियर टुडे, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, राइट। तो अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, इंटरव्यू पहले 10 या 20 सेकेंड्स में इंप्रेस हो जाता है और वह आपको लेने का मन बना लेता है, राइट। टिप नंबर 2, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन 99% इंटरव्यूज़ में होता ही है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या आपसे पूछा जाएगा कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन। या कुछ लोग पूछते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या जानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का एक ही अर्थ है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन पूरे डिटेल में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रकार से देना है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आपकी पूरी पर्सनैलिटी की इमेज समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन 100%, 99% नहीं, 100% हर इंटरव्यू में होता है। इसका आंसर पहले से ही इतना अच्छा तैयार करके रखो, इतना अच्छा तैयार करके रखो कि इस आंसर से ही इंटरव्यूअर मन बना ले कि उसे तुम्हें लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चन 100% पता है कि पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ राहुल, आई एम फ्रॉम डेली, I have recently completed my MBA in marketing from XYZ University. I am passionate about communication and teamwork. In my free time, I enjoy reading and learning new things. एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तुम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो ये बिल्कुल ना लगे कि जैसे तुम अपना रेज्यूमे रट रहे हो, क्योंकि तुम्हारा रेज्यूमे तो वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब वो चीज़ें जानना चाहता है जो रेज्यूमे में नहीं लिखी हैं, वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहता है, वो तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी चेक करना चाहता है, वो तुम्हारे माइंडसेट को चेक करना चाहता है, तुम्हारी टीम वर्क एबिलिटी को चेक करना चाहता है। इसलिए
तुम पूरे कॉन्फिडेंस से इसका आंसर दो और तुम्हें पहले से ये पता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन होगा। एंड बिलीव मी, 99% इंटरव्यूज़ में यही क्वेश्चन है जिससे सामने वाला ये माइंडसेट बना लेता है कि उसे तुम्हें लेना है कि नहीं। तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन के बलबूते पे तुम अपना इंटरव्यू निकाल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसलिए कोई भी मिस्टेक मत करो इसका आंसर प्रिपेयर करने में। इसका आंसर अपने हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से इंग्लिश एबिलिटी के साथ प्रिपेयर करो। सिर्फ रिज्यूम मत पढ़ो, अपनी पूरी स्टोरी कॉन्फिडेंटली बताओ, अपनी पूरी स्टोरी क्लियरली बताओ, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताओ, ताकि सामने वाला आपको लेने का मन बना ले। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब होता है, ऑनेस्टी जब होती है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है और सामने वाला आपको लेने का मन बना लेता है। राइट। टिप नंबर 3, यूज़ सिंपल इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। Do not use complicated English, confusing English. I'm repeating, use simple English, clear English, fluent English, and confident English. Please do not use complicated English words, hard vocabularies, right? फैंसी वर्ड्स यूज़ करके इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छी इंग्लिश का मतलब है डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ करना। नहीं, गलत। इंटरव्यू में आपको क्लियर इंग्लिश बोलनी है, सिंपल इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलनी है, जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो। जैसे कि आई बिलीव आई एम अ गुड टीम प्लेयर, यानी मैं सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ। टीम प्लेयर वर्ड को बार बार यूज़ करना है ताकि सामने वाले को लगे कि ये बंदा टीम के साथ कोऑपरेट करके काम करता है। इसलिए आप इस सेंटेंस को रट लीजिए, आई बिलीव आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आई कैन कोऑपरेट विथ एनी टाइप ऑफ टीम। मैं किसी भी तरह की टीम के साथ कोऑपरेट करके काम कर सकता हूँ। आप एक सेंटेंस है उसको रट लीजिए, आई एम ईगर टू लर्न। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक। आई एम ईगर टू लर्न, आई एम ईगर टू लर्न, यानी मैं हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। यानी उसको सामने वाले को महसूस हो कि जो भी आपको काम दिया जाएगा, आप अगर नया काम भी कोई दिया जाएगा तो आप भी उसको सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे, आप भी उसको करने के लिए तैयार रहेंगे। आप कह सकते हैं, आई टेक ओनरशिप ऑफ माई टास्क्स। आई टेक ओनरशिप ऑफ माई टास्क्स। ओनरशिप मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टास्क मतलब जो काम, उस सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि जो काम वो आपको देगा आप उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। तो आप ये सेंटेंस को बार बार बोल सकते हैं, आई टेक ओनरशिप ऑफ माई टास्क, आई टेक ओनरशिप ऑफ माई टास्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, use simple English, clear English, confident English, and fluent English to impress the person who is taking your interview. Please do not use confusing English or complicated English. Right? Tip number 4, answering common questions in English. कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। इनको पहले से अच्छे से इनका आंसर प्रैक्टिस कर लो। जैसे, वाई शुड वी हायर यू? हम आपको क्यों लें? वाई शुड वी हायर यू? इसका बहुत डिटेल में आप आंसर दे सकते हैं। कॉमन इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड हायर मी बिकॉज आई बिलीव आई हैव द राइट स्किल सेट एंड एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम। यानी आपको मुझे इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है, आई बिलीव आई हैव द राइट स्किल सेट। स्किल सेट मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है? स्किल सेट का मतलब होता है जो हुनर आपकी कंपनी को चाहिए, आपकी टीम को चाहिए, वो हुनर मेरे पास है। राइट स्किल सेट एंड एटीट्यूड, जो नज़रिया आपकी टीम को चाहिए, जो काम की ज़रूरत है, वो नज़रिया मेरे पास है। टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने के लिए, टू योर टीम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू शुड हायर मी बिकॉज आई बिलीव आई हैव द राइट स्किल सेट एंड एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप कह सकते हैं, आई एम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। और इसके साथ कोई एग्जाम्पल जोड़ सकते हो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को प्रूव करता हो। आई एम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कंपनी में, उसके ऑफिस में, उसके स्कूल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की भी एबिलिटी हो इस बंदे में। तो आप बोलिए, आई एम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन तो आपकी इंग्लिश से उसे समझ में ही आएगा। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए, आई एम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। और इसके साथ एक एग्जाम्पल जो आपकी स्ट्रेंथ को डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। राइट। अगर आपसे पूछा जाता है आपकी कमज़ोरी क्या है, व्हाट आर योर वीकनेस, आप कह सकते हैं, समटाइम्स, कभी कभार, आई ओवर थिंक, कभी कभार मैं ज़्यादा सोचता हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। ये लाइन ज़रूर बोलना, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, ताकि सामने वाले को ये सिग्नल जाए कि जो भी तुम्हारी कमज़ोरी है उस पर तुम काम कर रहे हो।
तो ये ज़रूर बोलना, समटाइम्स आई ओवर थिंक बट आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है। टिप नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन। आपका बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन आपकी इंग्लिश जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रेट posture, relax shoulders, smile lightly, speak slowly, clearly, no need to rush। मिरर के सामने, शीशे के सामने बैठकर प्रैक्टिस करके बोलो, रिकॉर्ड करके सुनो, अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करो। वॉइस कॉन्फिडेंस का बिगेस्ट टूल होता है। आपकी आवाज़ जो है ना, वो कॉन्फिडेंस का बिगेस्ट टूल होता है। आप लड़खड़ा के बोलोगे तो कौन मानेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से बात करो। इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? शीशे के सामने कुर्सी लगाकर बैठकर आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। तुम्हें पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पता हैं यार, इंट्रोडक्शन तुम्हें पहले से पता है, तो इसको प्रैक्टिस करो बार बार शीशे के सामने बैठकर बोलो, है ना। और जो मैंने क्वेश्चंस बनाए, व्हाई शुड वी हायर यू, तुम्हें पहले से पता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू खेल साइकोलॉजिकल गेम है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसकी नर्वसनेस लेवल को नीचे लाओ, ताकि जब तुम सामने वाले के सामने इंटरव्यू में कुर्सी लगा के बैठो तो तुम्हारे अंदर वो नर्वसनेस ना हो, क्योंकि तुम शीशे के सामने बहुत बार बैठ के उसको प्रैक्टिस कर चुके होगे, राइट। टिप नंबर 6, एंड द इंटरव्यू ग्रेसफुली। जब इंटरव्यू एंड हो रहा हो तो इंटरव्यू ख़त्म होने के टाइम एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करो। एग्ज़िट लेने से पहले आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना है, थैंक यू फॉर गिविंग योर स्पेशल टाइम। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगली लाइन आपकी होनी चाहिए, इट वॉज़ ग्रेट इंटरैक्टिंग विथ यू। इंटरैक्टिंग मतलब मुलाकात। इट वॉज़ ग्रेट इंटरैक्टिंग विथ यू, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, क्योंकि लास्ट मुलाकात जो होती है ना, वो ध्यान रहती है। और इस चीज़ का ध्यान रखो, एग्ज़िट के वक्त स्माइल के साथ उठो और आई कांटेक्ट मेंटेन करके उठो। एग्ज़िट मतलब समझते हो ना, बाहर निकलना। जब बाहर निकल रहे हो उस वक्त स्माइल करके उठो और आई कांटेक्ट ज़रूर बना के उठो। ये लास्ट मोमेंट हमेशा याद रहता है। ठीक, मैंने बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू एक साइकोलॉजिकल गेम है। इस साइकोलॉजिकल गेम को जीतना सीखो। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज अब हम दे रहे हैं, तुम्हें अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, इस चीज़ पर हमेशा फोकस करो। रोज़ कम से कम 30 मिनट्स इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। चाहे तुम्हारे पास कोई दोस्त हो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे ना हो। दोस्त हो तो दोस्त के साथ, दोस्त कॉपरेट ना कर रहा हो, रूम पार्टनर कॉपरेट ना कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, शीशे के सामने बैठकर प्रैक्टिस करो। जब तुम इंटरव्यू निकाल लोगे तो फिर तुम उन लोगों पे हंसोगे, वो तुम लोगों पे नहीं हंसेंगे, है ना। तो तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। ठीक, रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश। जो जॉब डिस्क्रिप्शन निकलते हैं ना, जो इंटरव्यू के एड्स निकलते हैं इंग्लिश में, उसको तुम देखो। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ देखो और चीज़ों की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से ध्यान आया, आपने हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत डिटेल में सिखाया जाता है, राइट। उस चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग हो जाए और आपको इंग्लिश बोलने से रिलेटेड सारी बातें क्लियरली समझ में आने लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का हर वीडियो बहुत डिटेल में देखा करिए, क्योंकि ये कोई टाइम पास वीडियोज़ नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इंटरव्यू देने में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की होती है, राइट। हम उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे, राइट। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्पीक कॉन्फिडेंट इंग्लिश।